हे गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स 10x। दिस इज प्रज्ञा सिंधी। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जिसमें हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनीज इंटरनल अफेयर्स, यानी कंपनी के इंटरनल मैटर्स, अंदर के जितने भी काम, जितने भी फंक्शंस कंपनी को परफॉर्म करने हैं, उसके रिगार्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में जो मेन बातें हमें याद रखनी है वो हैं, पहला कि इसके अंदर कंपनी के जितने भी मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके सारे पावर्स, सारी ड्यूटीज़ और सारे राइट्स इसमें मेंशन होते हैं। दूसरा, हर कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो जनरली सारी कंपनीज अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन खुद प्रिपेयर करती हैं। बट अगर कोई कंपनी ऐसी है जो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर नहीं करना चाहती, तो कंपनीज एक्ट ने टेबल एफ के अंदर 99 मॉडल सेट्स दिए हुए हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के। वो उनमें से कोई एक अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तौर पर चूज़ कर सकती है। तीसरा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो सभी डायरेक्टर्स जो है कंपनी के, उनके द्वारा साइन किया जाना चाहिए और इसके लिए 2 विटनेस भी होने चाहिए। अब कंपनी अपनी सारी इंटरनल फंक्शनिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही करती है, इसलिए इसको बायलॉज ऑफ अ कंपनी और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब हर फंक्शन को परफॉर्म करने का एक प्रोसीजर होता है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स में अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स मेंशन होते हैं। यही हमारा आज का निमोनिक है इसके कंटेंट्स को याद करने का, प्रोसीजर्स। इसमें सबसे पहले आता है पी से हमें याद रखना है पावर्स, यानी ड्यूटीज, पावर्स एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। फिर आता है आर से हमें याद रखना है राइट्स, यानी राइट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स। फिर आता है सी से हमें याद रखना है कंडक्टिंग, यानी प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स। फिर आता है डी से हमें याद रखना है डिविडेंड, यानी प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फिर आता है आर से हमें याद रखना है रिमूवल, यानी प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। फिर आता है एस से हमें याद रखना है सील, यानी सील ऑफ द कंपनी। एस से हमें एक वर्ड और ध्यान रखना है शेयर्स। इससे हमारे 3 कंटेंट्स और कवर होते हैं। फर्स्ट, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स। सेकेंड, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। एंड थर्ड, प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब कंपनी को रन करने के तो सारे प्रोसीजर्स इसमें होते ही हैं, लेकिन अगर कल को कंपनी को बंद करना पड़े यानी वाइंड अप करना पड़े, तो उसका प्रोसीजर भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है, यानी प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अब बात करते हैं इसकी ऑल्ट्रेशन की, यानी ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक कंपनी के खुद के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस ही आते हैं, जिन्हें वो जब चाहे चेंज कर सकती है, लेकिन एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही। हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस। अगर कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये चाहती है कि लोग उसके शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदें, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, यानी प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो अपना पैसा कंपनी की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करे। सो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, एक प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी लोगों को इनवाइट कर रही है कि वो कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स को परचेज करे। फिर चाहे वो डॉक्यूमेंट कोई नोटिस हो, सर्कुलर हो या एडवर्टीजमेंट हो या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट हो, वो प्रोस्पेक्टस कहलाता है। इसके 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। प्रोस्पेक्टस तभी इशू होता है जब एक लार्ज लेवल पे पब्लिक को इनवाइट करना होता है। दूसरा, प्रोस्पेक्टस कंपनी खुद बनाती है या कंपनी के बिहाफ पे बनना चाहिए। तीसरा, ये इनविटेशन कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को सब्सक्राइब या परचेज करने के लिए ही बनना चाहिए। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। If you want more such videos or finding any topic difficult to learn, you can mention in the comment. Thanks.